वंदे गुरु परंपराम्। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य चरणों की जय। मंच पर विराजमान इस संत सम्मेलन सभा के अध्यक्ष महोदय पूज्य श्री स्वामी रक्षक पीठाधीश्वर श्री स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज एवं पूज्य स्वामी श्री ऋषिकेश के पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एवं संगवेरपुर से पधारे हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बाबा जी भी हाथ में हैं, भैरव बाबा के भी प्रणाम करते हुए सभी मंच पर विराजमान सभी आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए रास निवेदन करना चाहता दो शब्दों में। हम लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा आता नहीं है वैसे, और जो आता है वो भी पूज्य चरणों के सामने बोल नहीं पाते हैं। स्वामी जी महाराज का आदेश था कि इस सभा में आना है और जाकर के दोनों कार्यक्रमों को में जाके हाजिरी लगानी है। तो दास आ गया। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्र के प्रति संतों का योगदान। देखो मौसम जब बदलता है, बसंत आता है तो मौसम बदल जाता है। अगर आपके जीवन में किसी संत का आगमन हो गया, संत के दिशा निर्देश पर अगर आप कार्य करने लग गए तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। जिस प्रकार से पतझड़ झड़ जाते हैं, नए कोपलें निकलने लगती हैं वृक्षों में, उसी प्रकार से जो दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर दुर्विकार थे, वो सारे हट जाते हैं। और संतों का अगर आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर भी नए नए जो सद्गुण हैं, इस तरह की जो कोपलें हैं, वो सब निकलना प्रारंभ हो जाती है। संतों का जो दायित्व है, हम लोगों का दायित्व तो बहुत कुछ है। अब सबसे पहला दायित्व तो ये है कि हमको अपनी शिक्षा को सुधारना। सबसे पहला दायित्व विद्यालय सब आचार्यों के चरणों, आचार्य चरण सब चला रहे हैं, विद्यालय भी चल रहे हैं सबके द्वारा। अब विद्यालय के साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत को भी, जो हमारा धर्म है, आजकल तो सब जगह गीता भी पढ़ाई जाने लग गई, सब कुछ धीरे धीरे भगवान की कृपा से तब हमारे आपके अनुकूल कार्य हो रहे हैं। और अगर भगवान ने चाहा तो आगे भी इस तरह के कार्य होते रहेंगे। तो संतों का सबसे प्रथम हम लोगों का यही दायित्व है कि हम लोगों को अपनी शिक्षा जो है उसको सुधारना है। जो ग्रंथ विलुप्त हो चुके हैं उन सब ग्रंथों का पुनः प्रकाशन, जिससे कि लोग पढ़ सकें और जान सकें, क्योंकि आचार्यों ने बहुत कुछ लिख दिया है। अब लिखना कुछ शेष रह नहीं गया, खाली अब उसको पढ़ने की जरूरत है। तो संतों का यही दायित्व है। हम अपना दायित्व यही समझते हैं कि हम उन ग्रंथों को प्रकाशित करवाएं और आप सब संतों तक उस ग्रंथों को भेजें। संत कौन है? अब इसमें विषय यह भी उठता है कि संत है कौन। भागवत में बड़ा अच्छा श्लोक आता है, एक संत कौन है? बोले जो तितिक्षु, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः, अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। साधु कौन है? बोले जो तितिक्षु हो। तितिक्षु का मतलब सांसारिक द्वंद्वों को सहना ही तितिक्षा है। सांसारिक द्वंद्व क्या है? कभी आपको बहुत सम्मान मिल गया, कभी हम लोगों को 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 माला पहना देते हैं लोग, और कभी किसी के हम मांगने जाते हो, कहते हट्टा कट्टा इतने घूम रहे हो, कमा नहीं सकते हो, 4 काम करो पैसा कमाओगे। वो भी सहना, किसी का अपमान भी सह लेना और किसी के मान में बहुत ज्यादा फूलना नहीं, यही संत का प्रथम लक्षण। तो संतों का जीवन में अगर आपके आ गए तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए संतों के चरणों का आश्रय लेते रहिए। संत लोग तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, जो हमको करना है माघ मेला में आकर शिविर लगा ही रहे हैं। अब आओ आप आकर के इसका आनंद लो। इसमें आकर के जो कथाएं हो रही है, भागवत हो रही है, यज्ञ हो रही है, इस सब में आपको लगना है। हम लोग तो निमंत्रण सबको देते हैं, सबको बुलाते हैं, आना किसको है? आप सबको आना है। बहुत ज्यादा इन सब विषयों में ना बोलते हुए आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। बोले भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की। कम समय में बहुत कुछ कह दिए पूज्य
श्री जगतगुरु स्वामी जी ने हमारे मंच पे अभी कारसपीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य कृष्ण स्वामी जी महाराज पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था तब तक हम स्वागत कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव हो गया तो हम निवेदन करेंगे कि शिविर के अध्यक्ष उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आए हुए सभी महापुरुषों का स्वागत करें, फिर कार्यक्रम को आगे की दिशा दी जाए। जय श्री राम। शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा पाराशरे वच सुधा मुपुरुषत् दुग्धाब्धि मध्योद्धृताम् संसाराग्नि विदीपन व्यभगत प्राणात्म संजीवनीम् पूर्वाचार्य सुरक्षताम् भवमति व्याघात दूरस्थिताम् आनीतां तुलयाक्षरे सुमनसौ भौमा पिबन्तन्वहम्। परम पावन तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज इस छोटे से शिविर श्री कृष्ण कुंज सेवा समिति ऋषिकेश के द्वारा आयोजित शिविर में अध्यक्ष होने के नाते मुझे स्वागत के लिए कहा गया है, और वैसे भी मेरा कर्तव्य है ब्रह्मर्षि विराज। आज हमारे बीच में संत लोग समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं और शुरू से ही करते रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही मार्गदर्शन संतों ने किया है। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। उन्होंने सबके लिए मार्गदर्शन भी किया है। अत्रि वशिष्ठ सब ऋषि मुनि पिता की आज्ञा से गृहस्थ हुए हैं। वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे और मार्गदर्शक रहे हैं राम राज्य के। भगवान श्री राम भी उन्हीं से मार्गदर्शन लेते हैं। और ये जो संत महापुरुष पहले जो गृहस्थ रहे हैं, ये गृहस्थ नहीं परम वितरागी रहे हैं। स्त्री तो एक रक्षा कवच के जैसे था। रक्षा कवच माने एक स्त्री है नाम मात्र हो तो दूसरी कोई स्त्री आके फालतू बात करेगी नहीं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात
वो स्त्रियां भी साधारण नहीं थी, वो असाधारण थी। वशिष्ठ जी की अरुंधति थी, आज भी आकाश में अरुंधति चमक रही है। अत्रि की अनुसैया थी, किसी संत से कम नहीं थी। तो ये सब संतों में ही उनकी गिनती थी। इन सबको मार्गदर्शन करने का अधिकार था। शुरू से ही समाज को योगदान संतों का रहा है। पूरे समाज को एक बार वृत्रासुर निकल रहा था, वृत्तियां आसुरी हो गई लोगों की सबकी, ये वृत्रासुर था। ऐसा पहले भी हुआ है जब वृत्तियां आसुरी हुई हैं। उस समय भी वृत्रासुर से संत ने रक्षा की है। महर्षि दधीच का अस्थिदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके द्वारा ही वृत्रासुर का वध हुआ था। इस समाज के लिए जो कुछ दिया है संतों ने दिया है। पूर्व इतिहास में चाहे रामायण काल का हो, विश्वामित्र जैसे संत जो कि दूसरी सृष्टि करना जानते हैं, ब्रह्मा की जगह दूसरी सृष्टि कर सकते हैं। एक विश्वामित्र ऐसे हुए हैं जिंदे आदमी को स्वर्ग भेजने की क्षमता रखते हैं, जिसको चाहे स्वर्ग भेज सकते हैं। आज लोग चंद्रलोक आदि की बात करते हैं, पर विश्वामित्र सीधे स्वर्ग भेजने की क्षमता रखते हैं त्रिशंकु को। तो ऐसे संतों के द्वारा पहले से ही समाज को मार्गदर्शन रहा है। और वो विश्वामित्र जो सृष्टि कर सकते हैं, वो भी राम लक्ष्मण को आगे लाते हैं। जबकि विश्वामित्र स्वयं चाहे तो पूरे विश्व का इतिहास बदल सकते हैं। जो जीते जी आदमी को स्वर्ग भेज सकता है, तो उसको तो असराय फट कहने की जरूरत है। कितनी देर लगेगी? अर्थात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को आगे लाते हैं दैत्यों के वध के लिए और समाज को दशा देने के लिए। इसीलिए मैंने भी कहा था नवयुवकों को अब आगे जो है ज्यादा लाया जाए, जिससे कि ये समाज का और भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। हम लोग तो सब सेवा कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। संतों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज देश को स्वतंत्रता भी यदि दी है, या ये योगदान की बात है, देश को स्वतंत्रता भी दी है, तो एक महात्मा ने ही दी। महात्मा चाहे वो जैसा भी रहा हो, पर महात्मा तो नाम लगा ही। एक कटे वस्त्र पहनकर, एक चादर ओढ़ के महात्मा ने देश को स्वतंत्रता दी। तो महात्माओं का योगदान, तो संतों का योगदान तो समाज भुला ही नहीं सकता है कोई। और आज भी मुझे ऐसा लगता है एक महात्मा ने देश को स्वतंत्रता दी है, पर अब देश को सुयोग्य संस्कार की जरूरत है, और वो संस्कार भी महात्मा ही देंगे और दे भी रहे। अब ऐसा समय आया है कि महात्माओं का वर्चस्व आज पूरे समाज पर है। पहले स्वराज दिया था महात्मा ने, स्वराज स्वतंत्रता, और अब दो महात्मा
सुराग देने में लगे कि सुराग आ जाए। और मुझे तो लगता है ये भ्रातरों राम लक्ष्मणों की जोड़ी है। स्वरूप में भी वो राम है थोड़ा शांत प्रकृति में, तो दूसरे यहाँ पर उत्तर उसमें लक्ष्मण वो नहीं हुआ। तो अब सुराज की जरूरत है, संत ही देंगे। आप तो हमारे साथ बस जितने भी बैठे हैं लोग ऐसे लग जाओ हम लोगों के साथ। कैसे लग जाओ? जैसे राम जी के साथ बंदर भालू सब लग गए थे, ठीक है, और कृष्ण जी के साथ सब ग्वाल बाल लग गए। आप सब लोग यदि हमारे साथ रहोगे, राम जी के साथ भी तो हनुमान सेना की जरूरत है। यदि आप सब लोग इन संतों के साथ रहोगे तो मैं कहता हूं ये देश फिर से जो है ऋषियों का देश हो जाएगा। जितने भी कुलक्षण है सब समाप्त हो जाएंगे। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महावलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जनांबरो फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथ सीतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। वैसे हो सकता है किसी को बात अच्छी न लगे, परंतु मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो समाज के प्रति योगदान, स्वराज दिया है तो संत ने दिया योगदान, और अब स्वराज भी देने की तैयारी हो रही है तो संतों के द्वारा ही हो रही है। जिन पुस्तकों में पढ़ाया जाता था अकबर महान, जबकि वो चरित्रहीन व्यक्ति अकबर जौहरी बाजार लगता था आगरे में। अब आपको क्या बताऊं, साधु वेश में, परंतु उसमें केवल स्त्रियां ही जा सकती थी और अकबर ही जा सकता था। और वो अकबर जिस बहन बेटी को कुदृष्टि से देख ले उसको जाना पड़ता था। उसको भी इतिहास ने महान कह दिया था, समय आया था, परंतु बड़ा कष्ट का विषय था। जितने बच्चे सबसे पूछ लिया जाए, जवान बच्चे इंटरव्यू तक, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? किसी अंग्रेज का ही नाम लेंगे। हमारे ऋषि करदम ने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था। करदम की देन है हवाई जहाज संस्कृत। तो ऋषियों का योगदान शुरू से रहा है। बंधुओं, बस हमको इतना ही कहना है, आप सब लोग हमको ग्वाल बाल और बंदरों जैसा साथ दे दो। इसीलिए महात्मा तुम्हारे सामने यहाँ बैठे। इनकी बात मानो बस, और ये बात जा करके अपने घर पे करो। यदि राष्ट्र को बदलना है और इसको फिर से रामकृष्ण का देश बनाना है, तो हमारा सबसे कहना है कि जाकर के आप सब अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको भाइयों को ये कहें, खुलेआम कह रहे हैं मुझसे, हम ये नहीं कह रहे किसको मत देना है, कि हम ये कह रहे हैं जाकर के अपने सब भाइयों को कहें, जाकर के अपने सब पूरे परिवार, सब भाइयों को, पूरे समाज को कहें क्या? देश के लिए मतदान करें, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। राम लक्ष्मण दोनों खड़े हैं धनुष बाण लिए,
बस सेना की जरूरत है। यदि सेना तैयार हो गई तो देश का भविष्य बदलने में देरी नहीं लगेगी। बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं। जहां योगदान वाली बात है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, हम उसको संत होने के नाते बार बार आशीर्वाद देते हैं। क्यों आशीर्वाद देते हैं? एक तरफ राम मंदिर का उन्होंने कार्य संपन्न किया, दूसरी तरफ कल रामानुज का कार्य संपन्न होने वाला है। भ्रातरो राम लखनऊ में इसीलिए कहते हैं राम जी का काम संपन्न हो रहा है, उधर रामानुज का भी कार्य संपन्न हो रहा है। इसीलिए ये जो शताब्दी होने वाली है, ये संतों की शताब्दी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। केवल आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग किसको दोगे, बस हमको आपसे इतना ही कहना है योगदान के रूप में। आज जब योगदान लिखा है राष्ट्र के प्रति संतों का योगदान, तो संतों का योगदान तो है ही राष्ट्र के प्रति। परम संत महात्मा दान देंगे कहां से भाई? ना तो हम नौकरी करते, ना व्यापार करते, और ना हमारी कोई खेती है, ना हमारे कोई किराया आता है कहीं से। हम संत दान कहां से करेंगे? आप सब लोग योगदान करोगे तभी हम लोग दान करेंगे। और योगदान का खुले आम मन से हमारा कहना है, कल भी 2 दिन बात हो चुकी है, क्या? मतदान करें संतों को। संतों को मतदान, ठीक है? बस यही संतों का योगदान। आज देश को जरूरत है। मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी से, ये जो राजनीतिक पार्टी से कभी नहीं बोलता, मन से कभी नहीं बोला, कभी गया भी नहीं किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी। पर राष्ट्र की जहां बात है, वहां तो भाई आप सबसे कहना है, ये हम लोगों में सबसे बड़ी कमी हुई है। क्या? बात तो हम राष्ट्र की कर लेते हैं, पर राष्ट्र के लिए मतदान जब करना होता है तो हम लोग आलसी बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, देने नहीं जाते। 2 दिन से संत सम्मेलन में एक जगह चर्चा हो रही थी, जो दूसरे लोग हैं जो अपने को भारतीय नहीं मानते, वो वोट 95% डालते हैं, और हम लोग जो अपने को हिंदू और भारतीय संस्कृति मानते हैं, हम लोग केवल 65% वोट डालते हैं, और वो 95% डालते हैं, जबकि है हम 95%। तो बंधु, हम संतों का योगदान तो राष्ट्र के प्रति यही है जो वर्तमान में चल रहा है। और ये संतों का योगदान है कि आज सबकी सोच बदल गई है, कि अब ये नहीं कि अब जाति पे वोट डालना है किसी पे, कि किसी व्यक्ति विशेष को डालना है, नहीं। इस समय तो आपको वोट केवल संतों को देना है। आप हमें अपना योगदान दीजिए, बंदर भालू के जैसे, ग्वाल वालों के जैसे, और हम आपको क्या देंगे? हम आपको स्वराज देंगे। स्वराज भी महात्मा ने दिया था। अब स्वराज देने के लिए ये संत महात्मा सब एकत्रित थे कि आप लोग इनकी बातों को घर घर पहुंचाएं। वोट किसी जाति के ऊपर नहीं, और किसी, मैं कहता हूं, पार्टी के ऊपर भी नहीं, पर राष्ट्र का हित जिसमें है, इसके लिए अधिक से अधिक मतदान करें। और प्रयाग में आए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप राष्ट्र के प्रति शुभ शिक्षा करें।
शुभ चिंतक बने राष्ट्र। इस समय राष्ट्र को आपके सहयोग की जरूरत है। जैसे राम और लक्ष्मण को बंदर भालुओं की सेना की जरूरत है, तभी राम राज्य ला पाए। खाली राम जी अकेली थोड़ी ले आए, लक्ष्मण जी अकेली थोड़ी ले आए राम राज्य। जंगल की कोल भीड़ जाति सबका सहयोग मिला, तभी राम राज्य लाए। अब यदि आपको राम राज्य लाना है तो फिर से जो है आप लोगों को भ्रातरों राम लक्ष्मणों इनको सपोर्ट करना है भाई। सीधी सीधी यही संतों का योगदान है, खुले आम छुपा हुआ कि क्या कहना है। राष्ट्र प्रति योगदान की यही हो सकता है हमारी बात किसी संत को थोड़ा सा अच्छी न लगे, पर कोई बात नहीं, क्या हुआ। परंतु राष्ट्र के प्रति समय सबको सोचने की जरूरत है। आज इस कृष्ण कुंज के मन से स्वागत के लिए मुझे कहा गया था, परंतु मैंने सोचा खाली स्वागत भाषण करा दें और बाद में फिर हमको टाइम ही न दे बोलने का। ऐसा क्या होगा से मेरे आप रोजी। अब सोचा सबके बीच में अपने मन की कैसे निकाल ले, तो स्वागत भाषण के माध्यम से हम अपने परम सुहृद और हमारे ज्येष्ठ भ्रातृ सदस्य रसिकविद्याधीश्वर जगद्गुरु स्वामी जी महाराज एवं उनके पार्श्व विराजमान हमारे फलहारी स्वामी जी महाराज श्रृंगवेदपुर के, जो कि परम सुहृद है हमारे, उनके बगल में ब्रह्मर्षि जी शायद विराजमान है। ब्रह्मर्षि भक्ति सागर जी, द्वादश तिलक, और हमारे जगद्गुरु स्वामी महाराज डॉक्टर साहब हरिद्वार से आए हुए हमारे स्वामी जगद्गुरु स्वामी जी महाराज के कृपा वासुदेवाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र, जो शिविर का इस समय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और भी मंच पे विराजमान हमारे एक से वक्ता है नहीं ज्यादा अलौकिक वाक्य युवराज स्वामी, और भी बहुत दूर दूर से सब संत आए हैं इस कृष्ण कुंज के इस मंच पर। सबका स्वागत है और आपने आकर इसकी शोभा बढ़ाई। सब इतने प्रसन्न हैं, इनकी मुखाकृति को देख करके ही आप लोगों को लग रहा होगा सचमुच में स्वागत हो रहा है। और हमारा कहना है अभी शंकराचार्य जी महाराज आने वाले हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाते, थोड़ा अस्वस्थ हैं, पैर में परेशानी होती है, इसलिए उनको ऊपर बिठाने की व्यवस्था की गई है। और आएंगे वो भी, उनका भी स्वागत उस समय होगा। और इस सबके स्वागत के साथ साथ सभी वैष्णव जितने बंधु हैं, मुझे तो आप बड़े लग रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि पूरा देश का भविष्य आपके हाथ में है। आप जिधर मुट्ठी कर दो ना, उधर ही सब काम हो जाए। इस समय तो आप सब लोग महानता का परिचय दे रहे हैं, इसलिए वैष्णव लोग प्रभु तर कभी डार पर इन से आप समान, ये आप लोग की महानता है। इन संतों को इतना सम्मान आप देते हैं बंधु, इसी से राष्ट्रमान बनेगा। इस कृष्ण कुंज शिविर में मुझे स्वागत के लिए कहा गया है। सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, मस्तक पे चंदन, चरणों में बार बार वंदन। जय श्री राम।